नमस्ते, मैं दिव्य प्रकाश दुबे। नमस्कार, मैं अनुराग सिंह राठौर। राम राम, नमस्कार जयराम जी की मैं हूँ आपका अपना कवि इंद्रजीत। नमस्कार, मेरा नाम सतरी बैरागी है। मेरा नाम हरीश गाड़ी है। हाय, मेरा नाम रघुवीर शेखावत है। नमस्कार, मेरा नाम निमित फोगाट है। नमस्कार जी, राम राम सबको। नमस्कार, मैं नीरज खंडेलवाल। कलम करा। सो स्टेज OTT प्लेटफॉर्म की तरफ से ये 5 दिन का एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया था जिसका नाम था कलम क्रांति। कलम क्रांति के मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे उसमें सबसे पहले मैं शेयर करना चाहूँगा कि जिस जगह पे कलम क्रांति को प्लेस किया गया है, जिस जगह पे हमें स्टे दिया गया है, जिस जगह पे वर्कशॉप हो रही है, वो अपने आप में बहुत कमाल है। इट्स अ वेरी मेडिटेटिव सॉर्ट ऑफ स्पेस। यहाँ आते ही आप बाहरी दुनिया से कट जाते हो और आपका सारा फोकस जो है वो अपने काम पे, अपनी राइटिंग पे, अपनी स्टोरीज पे चला जाता है। मेरा नाम टेकचंद है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, साहित्य पढ़ाता हूँ। कुछ किताबें हैं मेरी, कहानियों की उपन्यास है। और आज मैं स्टेज ऐप के इस कार्यशाला में कह लीजिए आया हूँ। आज पहला दिन है और आज के दिन से पहले लग रहा था कि हम लोग साहित्य पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, साहित्य के बारे में, कहानियों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन आज के दिन के सेशन के बाद पता लगा कि हम बहुत कम जानते हैं और अभी हमें जानना बाकी है। तो आज पहला दिन था, बड़ा अच्छा अनुभव रहा हमारा। तो गिरीश दवेजा जी ने हमें सिनेमा और स्क्रिप्ट राइटिंग की बारीकियाँ सिखाई। उसके बाद एक सेशन और चला है जिसमें हमारे गेस्ट थे अमित राय जी। अमित राय जी ने कहानियाँ कहाँ से आती है, कहानियाँ कैसे डेवलप की जाती है और कहानियाँ हम कैसे उठा सकते हैं, इस बारे में विस्तृत में चर्चा की। बीच में हमें अपनी कहानियाँ सुनाने का मौका मिला और पूरी टीम से मिलकर, और ख़ासकर इससे लोकेशन पर आकर बड़ा ही अच्छा और सुखद अनुभव है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इतने गुणी लोगों के साथ और स्टेज ने जैसा एक प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हम सब राइटर्स के लिए दिया है, उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। स्टेज की पूरी टीम का, विनय जी का, प्रवीण जी का, अनु जी का। और इतने सीनियर राइटर्स को सुनकर क्राफ्ट इम्प्रूव करने का बहुत सारा आयाम दिख रहा है। पहले दिन तो बहुत ही एनरिचिंग है और आगे 5 दिनों में भी यही ऐसे ही चलेगा मुझे लग रहा है और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो आई एम रियली थ्रिल्ड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि आगे और क्या क्या। एज ए राइटर क्या होता है कि आप एक कहानी बंद कमरे में बैठ के सोचते हो, कुछ आइडिया आता है, फिर उसको डेवलप करते हो, फिर आप कॉन्टैक्ट ढूंढते हो कि मैं किसको सुना सकता हूँ। पहले दोस्त आते हैं, फिर कोई प्रोडक्शन हाउस होता है, फिर कोई OTT आता है, फिर वो फीडबैक राउंड होते हैं, फिर बोलते हैं विल गेट बैक टू यू, फिर वो गेट बैक टू यू कभी होता नहीं है। लेकिन मेरा 2 साल, पिछले 1.5 साल में स्टेज का जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, पहली बात तो गेट बैक टू यू आता है लिटरली। वहाँ से जो फीडबैक्स आते हैं वो बहुत काम के आते हैं। तो मेरे जितने भी दोनों प्रोजेक्ट स्टेज के एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, एज अ क्रिएटर रहे हैं, दोनों में बहुत ऐसा क्लोज रिलेशन रहा है कि डेवलपमेंट का। लेकिन इस सब में भी ऐसा हो रहा था कि राइटिंग को इतना ज़्यादा महत्व हम नहीं दे पा रहे थे। एक प्रोजेक्ट बन रहा था, राइटिंग शायद इतनी नहीं हो रही थी। और जैसे ही मेरे को कॉल आया स्टेज की टीम से कि हम एक राइटर्स प्रोग्राम कर रहे हैं जो 5 दिन का होने वाला है, जहाँ पे ऐसे 20 राइटर, 10 हरियाणा के, 10 राजस्थान के आएंगे, डेली सेशन होंगे, आप बस वहीं रहेंगे और राइटिंग करेंगे। तो एक एक्साइटमेंट की वो आ गई स्पार्क कि यस। स्टेज ऐप हरियाणा द्वारा आयोजित ये कलम क्रांति का जो राइटर्स के लिए जो ये बनाया गया है इवेंट, ये बहुत बढ़िया लगा करके। राइटर्स के लिए किया जाने वाला एक अनोखा जो है ना इवेंट है, जो अपने आप में मतलब सबके लिए बहुत ही उत्साहवर्धक रहा। मैं अगर अपना अनुभव की बात करूं तो मुझे बिल्कुल एक अलग एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि जो साथी राइटर्स हैं उनसे भी मिलने का सबका मौका मिला। और दूसरी बात, जो मेंटर्स आए, गिरीश जी आए, अजित राय जी आए, अमित राय जी आए, तो इस तरह के जो अनुभवी लेखकों से मिलने का और उनका ज्ञान उन्होंने जो अर्जित किया है उनसे बहुत ही बारीक जो है ना राइटिंग से संबंधित बारीक बातें सीखने में। मेरा नाम राम सुरपुरा है और मुझे स्टेज ने राइटर्स वर्कशॉप में 5 दिन भाग लेने का मौका दिया। मुझे राइटिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला और एक बहुत ही अच्छे वातावरण में हमारी ये वर्कशॉप करवाई गई। इसके लिए मैं स्टेज का बार बार धन्यवाद करता हूँ। कलम क्रांति जो स्टेज ने ये कार्यक्रम रखा है, यह मुझे लगता है कि उन सभी राइटरों के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है जिनको राइटिंग की बेसिक से लेके और अपनी राइटिंग में क्या गुणवत्ता का सुधार करना है। मतलब आप किसी भी स्टोरी को इस तरह से लिखें
कि वह आपकी बात को दर्शकों तक पहुंच जाए, मतलब दर्शक उनसे सीधा कनेक्ट हो जाए। कई बार हम किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं पर हमें उसके लिखने का तरीका नहीं आता, हम ये नहीं जान पाते कि किन शब्दों का उपयोग करें, उसमें इमोशंस कितना डालें, किस पात्र का कितना उसमें फिल्मांकन करें। यहाँ जो भी गुणी लोग हैं, स्पेशली जो यहाँ के मेंटर्स आए हैं, उन्होंने इस बात को हमको बहुत गंभीरता से सिखाया और हम सभी लोगों ने उनकी इन बातों को गंभीरता से अपने अंदर धारण भी किया है। यहाँ पे मैं आने से पहले सोच रहा था कि क्या नया लेके जा सकता हूँ मैं, लेकिन 5 दिन में गिरीश जी और अमित राय जी, दिव्या भाई, रघुवीर शेखावत सर, इन्होंने मतलब अपने पूरे करियर का गूढ़ रहस्य जो राइटिंग का है वो हम लोग को निचोड़ के दिया और उससे हमें मतलब काफ़ी कुछ नया जानने को मिला कि कैसे किसी कहानी और कहानी के डेवलपमेंट में कैरेक्टर, किरदार, सेटिंग को हम लोग किस अप्रोच से थ्रू देखना चाहिए। यहाँ पे एक प्रकृति के बीच में हम सभी लोग हमारी राइटिंग को लेकर के कुछ काम कर रहे हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट, आइडियाज़ पे डिस्कशन कर रहे हैं, उनको डेवलप कर रहे हैं। और हमारे जो मेंटोर है गिरीश जी सर, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है और लगातार हमें प्रत्येक दिन अच्छे अच्छे लेखकों से उनके अनुभव और उनसे बातचीत और हमारे जो कन्फ्यूज़न है हम उनसे डिस्कस कर रहे हैं और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये स्टेज ऐप की वर्कशॉप ज्वाइन की और यहाँ आने के बाद मेरे को ना और ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला और नए नए आइडियाज़ मिले। कहा जाए तो एक अलग ही एक्सपीरियंस मेरे को यहाँ से मिला। तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा स्टेज ऐप की पूरी ही टीम को कि हमारे लिए इन्होंने इस वर्कशॉप का आयोजन किया। फिल्म लेखन की बारीकियाँ सिखाई जा रही है कि भी कैसे किस कंसेप्ट कैसे चुना जाए, कंसेप्ट पे काम कैसे किया जाए, वो उसकी फाइनेंशियल क्या आउटपुट होगा। तो ये चीज़ें सारी यहाँ पे सिखाई जा रही है। अलग अलग एक्सपर्ट्स यहाँ बुलाए जाते हैं जो उनकी अलग सेशन होता है और उसके बाद हमारी भी प्रैक्टिस होती है। कुछ टॉपिक दे दिया, उस टॉपिक पे हमने कुछ लिखना है या अपने मन से जो हम लेकर कंसेप्ट लेकर आए हैं वो डिस्कस करना, फिर उनका सिलेक्शन होता है। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस। और सबसे अच्छी बात है यहाँ का माहौल, ये जो जगह इन लोगों ने चुनी बड़ी शांत और प्रकृति गोद में हम राइटर्स को बैठाया। तो मैंने स्टेज की अभी 5 दिन की वर्कशॉप अटेंड की एज अ राइटर और मुझे यहाँ सीखने को बहुत कुछ मिला। मैं यहाँ पे अपने कुछ एक्सपेक्टेशंस लेकर आया था कि क्या होगा, कैसे होगा, और जब यहाँ पे मैं मिला और जिस तरह से मैंने कहानियाँ देखी, समझी, किरदारों को जाना, किरदारों पे बात की, तो मेरे लिए बहुत ही लर्नेबल लेसन्स थे। वो मेरे लिए सीखने लायक चीज़ें थी, ऐसी चीज़ें जिन्हें मैं ज़िंदगी में आगे तक मुझे वो मदद करेंगी और एज अ राइटर मुझे ग्रो करने में भी कंट्रीब्यूट करने वाली हैं वो चीज़ें। तो आप जब कुछ नया सीखते हो, नया जानते हो, तो एक लेखक के तौर पे आपके पास चुनौती होती है कि आपका नज़रिया किरदारों को लेकर या कहानी को लेकर क्या रहने वाला है। लेकिन उसके बावजूद एज ए ह्यूमन आपकी एक लिमिटेशन होती है कि आप अपने परसेप्शन से, अपने लेंस से चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे परसेप्शंस, मेरा नज़रिया खुला है। बेसिकली इस वर्कशॉप का मकसद ये था कि अभी हरियाणा और राजस्थान में क्योंकि सिनेमा पनप रहा है फिर से, और चूँकि हम जिस तरह का सिनेमा बना रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक अच्छी कहानी कहें। अच्छी कहानी कहने के लिए अच्छे राइटर का होना ज़रूरी है और अच्छे राइटर का होना एक OTT होने के नाते स्टेज की भी एक जिम्मेवारी है जो स्टेज बखूबी निभा रहा है। और स्टेज ने ये जो इनिशिएटिव लिया है कि हम हरियाणा और राजस्थान के राइटर्स को ट्रेन करें बेसिकली कि कैसे लिखना है, कैसे किसी भी आइडिया को डेवलप करना है। एक अच्छी स्क्रिप्ट पर ख़राब फिल्म ज़रूर बनाई जा सकती है, लेकिन एक ख़राब कहानी पर अच्छी फिल्म नहीं बनाई जा सकती। इससे साफ साफ साबित होता है कि जो सिनेमा है वो राइटर का मीडियम है। लेखक जितने अच्छे विषय का चुनाव करेगा, जितनी अच्छी कहानी लिखेगा, फिल्म उतनी ही अच्छी और उतनी ही ज़्यादा लोगों तक जुड़ेगी। हरियाणा और राजस्थान के 20 राइटर्स को हमने इस कलम क्रांति का हिस्सा बनाया है और ये राइटर्स अपनी अपनी जड़ों से, अपनी अपनी जगह से ऐसी कहानियाँ चुन के लेके आने वाले हैं जिनको राजस्थान और हरियाणा की ऑडियंस ने आज तक नहीं देखा। हम 5 दिन पहले जैसे आए थे उसके मुकाबले हम यहाँ से नई कहानियाँ, नया लिखने का तेवर तरीका लेकर जा रहे हैं।
स्टेज ऐप ने जो एक बड़ा कदम उठाया है कि राजस्थानी और हरियाणवी भाषा के जो लेखक हैं उनको एक मंच पर, एक छत पर, एक जगह जो है इकट्ठा किया, ये हमारे लिए एक शानदार अद्वितीय अनुभव रहा। मतलब स्टेज का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया इस एटमॉस्फेयर पे रहने का और हमारे मन की परतों को खोलने का और हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसको एक्सप्लोर करने का। लेकिन हमारा कल्चर और हमारी भाषा या बोली वो भी उतनी ही ज़रूरी हो जाती है इस परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि आज भी हरियाणा गांव में बसता है, आज भी हमारे आसपास इतना कुछ घटित हो रहा है जो कहा जाना चाहिए या जो कहने लायक है। तो वो अनुभव मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो अनुभव मेरे लिए बहुत सीखने लायक है। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल। साथ के साथ हमें स्टेज के काम करने के तरीके के बारे में भी समझ में आया। स्टेज जो कि अपने आप को ये क्लेम करता है कि हम कंपनी नहीं, हम क्रांति हैं, वो क्रांति कहीं ना कहीं यहाँ पे मुकम्मल होती हुई नज़र आई है। और जो 5 दिन में हमने पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जहाँ पे पूरे दिन कहानियाँ चल रही है। आप लंच पे जाए, आप ब्रेकफास्ट पे आएंगे तो पहला कोई सवाल आता है, भाई जो कल तुमने आइडिया सुना उसके ऊपर कुछ सोचा? और ये स्टेज की टीम नहीं पूछती है, रैंडम कोई राइटर पूछता है, चाहे वो राजस्थान का राइटर हरियाणा वाले से पूछे या हरियाणा का राइटर राजस्थान वाले से पूछे। फिर जैसे ही आप लंच रखते हो तो आगे बढ़ते हो, फिर आगे कोई पूछता है भाई आप क्यों, हम किसी को बोलते हैं भाई आपने कुछ सोचा। करते करते 5 दिन कहाँ गए इसी सब में कि ये सोचा वो सोचा ये सोचा वो सोचा में। और अब हम देखेंगे जब हम आए थे हम कुछ नहीं लेके आए थे और जाने से पहले 20 कहानियां हैं। और जिस तरह से मिशन चलाया गया है, लिखना मेरा धर्म, पढ़ना मेरा कर्म, इसके तहत लगता है कि वाकई इसी धर्म और इसी कर्म में चलते हुए हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अच्छी कहानियाँ जो समाज से जुड़ी हुई, राजस्थान और हरियाणा की जनता से जुड़ी हुई कहानियाँ, उनके संवेदनाओं से जुड़ी हुई कहानियाँ हम लेकर आ पाएंगे। तो ये जो अनुभव रहा, हम इसमें और आगे चाहेंगे कि इस तरह से और भी कैंप लगाया जाए, वर्कशॉप लगाई जाए, जिससे नई पीढ़ी के लेखक भी तैयार हो सकें और जो वर्तमान पीढ़ी है उसके लेखकों को और दिशा दृष्टि मिल सके। मैं बस एक चीज़ जो मुझे लगता है एज अ राइटर, जो भी हरियाणा, राजस्थान या देश के किसी भी हिस्से से या फ्यूचर में जो भी स्टेज ऐप जहाँ जहाँ जाएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जगह, बहुत सारे स्टेट्स में जाएंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। जो भी राइटर है, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, जिस मोहल्ले, जिस दुनिया, जिस कॉलेज, जिस स्कूल, जिस घर से आप आते हैं, उस चीज़ को कभी भूलिएगा मत। वही चीज़ सारी कहानियों की जड़, सारी कहानियों का सारा रहस्य जो है वहाँ पे छुपा हुआ है। और स्टेज की इस पहल कलम क्रांति इवेंट में पार्ट लेने के लिए मैं दिल्ली आया हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि स्टेज जो है लोकल टैलेंट को आगे बढ़ने में योगदान दे रहा है, लोकल राइटर्स को मौका दे रहा है, एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसमें वो जो दबा हुआ टैलेंट है, जो मिट्टी की कहानियाँ अपने अंदर संजोए है, वो कहानियाँ लोगों के सामने लाने में टेक्निकल वे में कामयाब होंगे। और मेरा भी यहाँ पे लेक्चर हुआ है और यहाँ पे बहुत हमारे बॉलीवुड के प्रख्यात राइटर हैं धमीजा जी, गिरीश धमीजा जी, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छी क्लासेस ली है और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छी प्रतिभाएं हैं जिनको निखारने की ज़रूरत है और वो निखारने का काम स्टेज कर रहा है। तो मैं स्टेज को इसके लिए बधाई देता हूँ और निस्वार्थ भाव से जो ये कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं और जितने लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे उन सबसे विनती है कि आगे आएँ और इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाएं। OTT प्लेटफॉर्म स्टेज जो कि हरियाणवी और राजस्थानी में सक्रिय है और दूसरी स्थानीय भाषाओं में भी काम करने की योजना है उनकी, उन्होंने बहुत ही उम्दा काम किया है, क्योंकि मेरा मानना है कि जो लोकल है वो ग्लोबल है। इन्होंने कलम क्रांति करके जो वर्कशॉप आयोजित की है अपने लोगों के लिए, अपने लेखकों के लिए और सिनेमा के लिए लेखन में रुचि रखने वाले लोगों के लिए, वो बहुत उम्दा पहल है और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे प्रयास और भी जगह किए जाने की ज़रूरत है। तो मैं स्टेज का इस वर्कशॉप के लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा। स्टेज ऐप और उनके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं और जो टीम है उनका धन्यवाद करते हैं। तो इस बात के लिए स्टेज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूँ सभी को, पूरी टीम को। तो थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद स्टेज है और आप लोग। राम राम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू।